पुराने आदमी बताते हैं कि उन्होंने वो ही ट्रिक अपनाया कि बोले औरत को 3 जगह से बांध के ना तब मारना चाहिए, तभी वो काबू आएगी। तो उन्होंने वो नीच हरकत की। पहले दोनों बेटी प्रेग्नेंट होगी, तब उन्होंने जब 7-8 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो उनके साथ मारपीट और अत्याचार शुरू कर दिए, उनका शोषण शुरू कर दिया। 23 जुलाई को लड़कियों का फोन आया कि पापा हमें मार रहे हैं, गेट के अंदर रोक रहा है, इसलिए तुम आ जाओ। तो ये बात हमने भी बताई, फिर मैंने भी उससे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने झगड़ा होना बताएगा। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के डालनवास गांव में मौजूद हैं और डालनवास गांव में ये घर आप देख सकते हैं। ये एक उस बेटी का घर है जो आज इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि दहेज की लगातार पहले भी कई जो है दहेज लॉबी डिमांड करते रहे हैं और दहेज के चलते जो है बेटियां जो है दहेज की बलि चढ़ रही हैं। काफ़ी बेटियां ऐसी हैं जो समाज में घर बसाने के लिए जाती है लेकिन उनको मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आपको काफ़ी दुखदायी घटनाएं जो है सुनने को आती हैं। तो एक ऐसा ही मैटर यहाँ पर है जो डालनवास गांव का मैटर है। डालनवास की 2 बेटियां जो नारनौल में वो कहते हैं ना कि 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को और पेट में बच्चे थे और उनकी घर वालों का आरोप है कि भी उनके साथ जो है मारपीट करते थे और दहेज की डिमांड करते थे। तो आज हम यहाँ आए हैं, तो प्लीज आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर जरूर कर दें ताकि ये प्रशासन तक ये बात पहुंचे और इनके परिवार के जो लोग हैं ये मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं किस तरह से क्या मैटर हुआ था। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये बेटी बता रहे हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ शादी को और बच्चा भी है, उनका एक छोटा बच्चा है, तो किस तरह से क्या कहानी हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए सैनी साहब, रही बात ये कि 2 बेटियां थी। मेरा साथी है सज्जन सिंह, उसकी 2 बेटियां थी। 4 नवंबर 2022 को उनकी शादी की थी। कहाँ पर कही? हिंदू रीति रिवाज के तहत नारनौल गांव में मोहल्ला संगतपुरा में की थी जी। इस आदमी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दे के इनको खुशी खुशी से विदा किया था। महीने 2 महीने तक सब ठीक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने फिर वही दहेज की मांगे बाइक टर्न लेते हुए कि ये सामान की जरूरत नहीं थी, सामान तो हमारे पहले से ही था, गाड़ी हो जाती, इससे अच्छा तो बाइक हो जाती, इस तरह की डिमांड करी। फिर भी हमने परिवार वालों ने मिलकर सोचा कि कोई बात नहीं, रिश्ते में ऐसे होता खटास आती है, छोटे बच्चे अभी समझ जाएंगे। वो चलता रहा। जब बात ये होगी कि उनको ये पता चल गया कि वो बोलते हैं कि पुराने आदमी बताते हैं कि उन्होंने वो ही ट्रिक अपनाया कि बोले औरत को 3 जगह से बांध के ना तब मारना चाहिए, तभी वो काबू आएगी। तो उन्होंने वो नीच हरकत की। पहले दोनों बेटी प्रेग्नेंट होगी, तब उन्होंने जब 7-8 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो उनके साथ मारपीट और अत्याचार शुरू कर दिए, उनका शोषण शुरू कर दिया। 23 जुलाई को लड़कियों का फोन आया कि पापा हमें मार रहे हैं, गेट के अंदर रोक रहा है, इसलिए तुम आ जाओ। तो ये बात हमने भी बताई, फिर मैंने भी उससे फोन पे बात की तो उन्होंने झगड़ा होना बताएगा। 23 जुलाई को लेके आया, 24 जुलाई को मैंने बात की। उसके बाद लड़कियां यहाँ रही तो ये आके बोला जी हम पुलिस केस करेंगे और मामला वगैरह कटाएंगे। मेरे को भी ऐसी बात नहीं है। 2 बेटियां हमारी और 2 इनके अंदर बेटे, जो बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं वो 2 बेटे हैं, तो 4 जिंदगी होगी। ऐसा हम नहीं करेंगे। और बेटी पेट से हैं, इनको कहीं लेके नहीं जाएंगे। हो सकता आज बात वो कल नहीं हो, धीरे धीरे इनको शांत करा देंगे। उसके बाद जी वो बाज नहीं आए। उन्होंने, मैंने काफ़ी बार प्रयास किया बात करने का, तो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद 2 तारीख को इसी महीने की छोटी बेटी प्रियंका को बेटा पैदा हुआ, जो कि दादरी जय हिंद हॉस्पिटल में सर्जरी से करवाया हुआ। उस टाइम भी इसको काफ़ी पैसा लगा, गरीब आदमी है। उसके बाद वो बेटी ठीक है, हम घर पे ले आए। 7 दिन बाद में बेटी को फिर वहाँ दोबारा से रिवाइज के लेके गए तो डॉक्टर ने वहाँ को स्वस्थ और सही बताया। इस दौरान बेटी ने अपने पति से संपर्क किया कि आपको बेटा हुआ है, आप आजिए इनसे मिलिए। तब उसने यही डिमांड रखी कि हमने पहले भी बताया था आपके पिताजी का ब्योंत हो जाए, गाड़ी या बाइक देने का, और हमारे हैसियत के बराबर हो जाए, उस दिन बता देना, तब तक इस दूसरी बेटी को और बच्चा पैदा करा लो। हम तुम्हारा ये नहीं है कि हम दप्पा कराता रहें, अपने मायके जाओ और वहीं रहो, उसको भी वहीं रखना, उसकी डिलीवरी कराओ, उसके बाद में सोचेंगे। इस बात को लड़की फिर गंभीर रूप से लेगी तो वो अस्वस्थ रहने लगी। उसको ये बात दिल पे लगी और उसको अपना वायलेंस समझा कि तक मेरे साथ क्या होगा कि 2 बहनें हम यहाँ हैं। उसके बाद 18 तारीख को शाम को वो लड़की सुबह फोन किया था, शाम को वो अस्वस्थ हो गई, पैर में दर्द बताया, पेट में दर्द बताया, इसलिए हम उसको लेके चले यहाँ से। तो लड़की खुद अपने
चल के गाड़ी में बैठ के गई है। हम महेंद्र के डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसका बीपी डाउन होने के कारण इसकी मौत हो गई है, इसको दिमाग की प्रॉब्लम है। जब हम फिर भी हमने माने, फिर सरकारी हॉस्पिटल में हमने ECG वगैरह करा के ये पूर्ण रूप से इसको हमने बताओ क्लीन चिट दो, अभी जिंदा है लड़की, कुछ सांस बचे तो हम दिल्ली जयपुर लेके जाएं। उन्होंने बता दिया कि बिल्कुल डेड हो चुकी है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सबसे पहले उसके ससुराल पक्ष को फ़ोन किया, 39-40 बार फ़ोन करने के उपरांत उन्होंने उठाया फ़ोन। उसके बाद लड़के ने फ़ोन उठाया तो उसने सही जवाब दिया कि अंकल मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं घर पहुंचने वाला हूं, घर से वहां से चलेंगे। उसके बाद मैंने जिस लड़के के पिताजी से, लड़की के ससुर से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ है, जब आएगा तब देखेंगे, कल आए या परसों आए तब हम आएंगे। उन्होंने ये नहीं समझा कि अपनी पुत्र वधू हॉस्पिटल में है और उसका पोस्टमार्टम होना है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की परंतु वो ना मतलब आए। वो डेड बॉडी लेने के लिए भी नहीं पहुंचे? नहीं, मैंने डेड बॉडी के लिए जी उनके जो वार्ड पार्षद होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि आप ले जाओ। हिंदू समाज है, हिंदू समाज में बेटी को गांव में दाग नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से डोली उठती है, अर्थी नहीं उठती। मैंने बाय रिकॉर्डिंग है, मैंने सरपंच से भी बात की है, पार्षद से भी बात की है, उन लोगों से भी बात की है कि आप डेड बॉडी को ले जाओ। उन्होंने एक ही डिमांड करी, यहाँ रख जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, मेरा तो बेटा बीमार है। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया समाज जी के, तो उन्होंने दिखाया नहीं, कोई समझता नहीं दिखाई इनको मतलब परेशान। जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग से ही, जैसे शादी के बाद कुछ दिन बाद वो कुछ डिमांड वगैरह करने लगे थे दहेज की, जैसे आपने आरोप लगाया कि भी पुलिस में भी जैसे दहेज का मामला दर्ज किया है, तो मतलब उस वो क्या बात थी, किस तरह से? आरोप लगाया नहीं जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। आरोप तो वो होता है कि किसी को भी लगा दे। अगर हम 2 महीने से बेटी हमारे घर थी और हम उसको ये कहें कि हम हमारे घर आके मारपीट की है और घर आके छेड़खानी की है, उसमें हमें इससे कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने लड़कियों ने ही संपर्क किया। उन्होंने जब भी लड़कियां फोन करती तो ये डिमांड रखते थे, हमसे डायरेक्ट अगर मांगते तो हम वैसे उसको मुंह तोड़ जवाब देते, किस क्योंकि तरह की डिमांड होती थी? इस तरह की डिमांड होती थी कि आपको इतने सामान की जरूरत नहीं थी। सामान जैसे कि 5-6 भाई हैं, समाज है, आप आपस में सहयोग करते हैं, सामान बहुत ज्यादा दे दिया। क्यों दे दिया कि एक भाई ने फ्रिज दे दिया, एक ने कूलर दे दिया, एक ने टीवी दे दिया, इस तरह से सामान ज्यादा हो गया। सामान ज्यादा, उन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि इसका एक कमरा है, इस एक कमरे वाले ने आदमी ने इतना जो दे दिया तो इसके पास तो पता नहीं कुछ होगा। उसने उस बात को टर्न लेते हुए कहा कि इसकी जगह में एक 4 व्हीलर गाड़ी दे देते छोटी, जो घर में खड़ी अच्छी लगती है, हम कोठी वाले आदमी, आपके तो जगह नहीं है। इस तरह से वो प्रयास कर रहे थे, अच्छा, गाड़ी की डिमांड करी? गाड़ी की डिमांड करी। मतलब जैसे बेटी यहाँ कितने दिनों से रह रही थी, क्योंकि ये कई जैसे आपके पास 23 उनसे जुलाई को बातें हुई है? 23 जुलाई को जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, हॉस्पिटल में छोड़ के वो फरार हुए थे, 23 जुलाई से अब तक यही है। उसके बाद दूसरी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, है नहीं थी, वो भी यही है। अभी बच्चा हो गया उनका? अभी उसी दिन जिस लड़की का दाह संस्कार हुआ है उसी टाइम उसको एक बेटी पैदा हुई है। अभी एक बेचारा बाप क्या करे, 2 बेटी, एक बेटी तो भगवान को प्यारी हो गई, दूसरी बेटी अभी अस्वस्थ है, स्वस्थ भी नहीं है पूर्ण रूप से, उसको बेटी जन्म दी है। अब छोटा बेटा है, उसको पालने वाला कोई नहीं है, नाना नानी वृद्ध है। क्या मांग करी है आपने प्रशासन से? जैसे अपने वहां पे भी गए थे, पोस्टमार्टम भी करवाया था, किस तरह से क्या मांगे रखी है? कुछ मांग की कोई ये वो बात नहीं है। हम तो ये कहा कि जो आप जांच कीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमें 10 सजा दीजिए, हम आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग देंगे। जो जिनसे भी बातें हुई, पंचायत के सत्र पे भी मैं भी गया हूँ 2-3 बार, वो दहेज लोग भी आदमी थे और लोग लालच में। अब इसी से अंदाजा लगा लिया जाए आप, मीडिया भी वहां था, पुलिस प्रशासन था, उन्होंने अपने घर की पुत्र वधू को ये भी नहीं सोचा कि हम दाह संस्कार वहां दे दे। उन्होंने एक बार भी डिमांड नहीं की, वो हमारे पास आए नहीं। और मतलब प्रशासन से मांग यही है कि आज समाज में हर रोज एक बेटी की बलि दहेज के कारण चट रही है, तो इसको रोकथाम के लिए उन दोषियों को अगर सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी तो ये लोग बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए, लगातार हमारे चैनल पे कई पहले भी आप इस तरह के केसेस जो है आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन जो दहेज के जो डिमांड करने वाले लोग हैं ना, वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बीच बीच में शेयर जरूर कर दें। तो सर, जैसे बात करें कोई वहाँ पे जब वो हो रहा था, तो वहाँ दाह संस्कार में भी नहीं पहुंचे वो, जो उनके परिवार के, भाई आपने नहीं। दाह संस्कार यहाँ किया? दाह संस्कार हमने यहाँ किया। पोस्टमार्टम के टाइम पे एक लड़की का ससुर था, ठीक है। पुलिस ने बाद में उन लड़कों को बुलाया है, लड़का पुलिस के पास थे और वो आदमी कहीं भी शामिल नहीं हुआ, न तो डेड बॉडी देखने गया और न ही उसने यहाँ हमारे दाह संस्कार में शामिल हुआ। दाह संस्कार में तो शामिल होते तो हमारा रिश्ता ही नहीं, जैसे क्या होता है रिश्ता ही नहीं टूटता जी। हाँ, मतलब अगर पति का सामाजिकता ही हक होता है
या उनके सास ससुर का या कुत्ता भी दाह संस्कार में वो कहते हैं ना देखो वो, जी, पति दाह संस्कार में पति, सास, ससुर या ननद जेठ कोई भी हो, असली हक तो उसी का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, चाहे उसका बेटा हो, भतीजा हो, चाचा हो। हमारा तो कोई है कि नहीं, हमने तो बेटी को डोली में बिठा के विदा कर दिया, अब वो क्या जाने क्या करें, पर उन्होंने वो मानवता नहीं दिखाई। मतलब मेन इसमें यहाँ पे जो बेटी रह रही थी तो उसकी तबीयत बिगड़ने से कोई डिप्रेशन में आने थे इसकी डेथ हुई। डेफिनेटली मतलब डिप्रेशन ही था उसको, करते थे पहले पहले टॉर्चर किया हुआ था। अरे इसको जब सिजेरियन से हुआ, बच्चा हुआ तो काफी पैसा लगाया, तो इस लड़के ने ये भी दिल पे ले लिया कि मेरे बाप की हैसियत नहीं है 100 रुपए की, और वो लाखों रुपए लगा रहा है, जिसके बिल हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से जब एक सर्जरी करवाते हो नॉर्मल डिलीवरी के आप 35 से 40 हजार रुपए डॉक्टर ले रहे हैं, तो सर्जरी से बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होगा तो आप कितने पैसे लगते हैं। और माँ बाप को घर का काम भी छोड़ना पड़ता है, उसके पास लड़की के पास रहना भी पड़ता है। अब और लड़की तो थी नहीं, दूसरी लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी दोनों एक ही साथ है। अभी तक 19 दिन का फासला है दोनों को बच्चों होने में, उसी दिन बच्चा हुआ उसको। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। तो मतलब आप इसमें क्या लगते हैं लड़की के? लड़की का भाई लगता हूँ और इनका पारिवारिक सदस्य हूँ जी। अच्छा, भाई लगते हैं। हाँ जी। देखिए जिस तरह से ये घटना घटी है काफी निंदनीय है, दुखदायी घटना है। एक बेटी जो है प्रेग्नेंट होने के बाद जो है वो बेटे को जन्म देती है और बेटा करीब 17 दिन का आज है, और ऑपरेशन से बच्चा हुआ, और ऑपरेशन से बच्चे होने के बाद जो है डॉक्टर ने उसको बिल्कुल स्वस्थ बताया, लेकिन जिस तरह से डिप्रेशन में वो बेटी आई, डिप्रेशन के चलते कुछ बातें हुई उनकी फ़ोन पे, और उसके बाद जो है उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। और इन्होंने कहा है कि भाई उनको जो जितने भी आरोपी हैं जो बेटी को परेशान करते थे, दहेज की डिमांड करते थे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और पुलिस जो है तुरंत इसमें कार्रवाई करे। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये अगली खबर हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।